हेलो गाइस, वेलकम टू जेके करियर इंस्टीट्यूट ऑफिशियल। गाइस, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 3.3 के बारे में। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 3.2 कवर किया था। आज हम कवर करने वाले एक्सरसाइज 3.3। बट आपको पता है हम एक्सरसाइज पर चलने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे, जिससे कि हम एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो गाइस, सबसे पहले हम टॉपिक्स कौन कौन से आज कवर करेंगे, कौन कौन से मेथड्स यानी कौन कौन सी थ्योरीज आज क्लियर करेंगे, उस पर पहले बात कर लेते हैं। पहली थ्योरी आपको क्लियर करनी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, बट फिर से आगे एक बार हम इसको रिकॉल करेंगे। फिर क्या वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ क्या क्या होती है, उन पर बात करेंगे। फिर थर्ड पॉइंट आपका आता है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फिर साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से क्या मतलब, इस पर बात करें। तो हमें आज 3 थ्योरीज पढ़नी है, यानी ये तीनों हेडिंग्स आज कवर करनी है। फिर उसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज 3.3 पर, वहाँ पर उनके क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जैसे अगर आप ये तीनों थ्योरीज क्लियर कर लेते हैं, आपकी एक्सरसाइज बहुत ही ईजी हो जाएगी और आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। पक्का गारंटेड, एकदम 110% ना। समझ गए ना मेरी बात? ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस हेडिंग के बारे में बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। फिर बाकी अदर हेडिंग्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। इतनी बात समझ में आती है आपको? चलिए ठीक है, समझ में आना भी चाहिए। नहीं समझ में आएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। वैसे आई होप, मुझे लगता है ऐसा कि आपको मेरी क्लासेस समझ में आती होंगी बहुत अच्छे से, ठीक है, क्योंकि हम कुछ छोड़ते नहीं हैं, जितने भी डाउट्स होते हैं। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि डाउट्स जो भी है, हम ये समझिए कि आपके जो डाउट्स हैं वो सभी हम क्लियर करेंगे, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, कोशिश ही नहीं देंगे, आपको कहने का मौका ही नहीं देंगे कि आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकें। बट हाँ, अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन पूछने के, कोई डाउट्स होता है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। समझ में आती है ना मेरी बात? ठीक है, चलिए अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है जनरली हमने देखा क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब भी बात करते हैं तो हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल की। तो इसमें हम कंसीडर कर लेते हैं ABC। इस एंगल को मान लेते हैं X। ये हमारा ऑलरेडी कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, अगर ऐसा है गाइस, तो इस एंगल X के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, इस एंगल X के अकॉर्डिंग देखें तो ये परपेंडिकुलर साइड होती है और ये बेस होता है और ये हमारा हाइपोटेन्यूस होता है। तो इसके बेसिस पे हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिलते हैं, जो जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं फाइनली, वो क्या क्या होते हैं? साइन x, कॉस x, टेन x, और उसके बाद साइन x होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, कॉस x होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, टेन x होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये किसका रेसिप्रोकल होता है? 1 अपॉन, मतलब जो कॉसेक x होता है, कॉसेक x ये होता है 1 अपॉन में साइन x। ठीक है, इसी तरीके से कॉस x होता है आपका, सॉरी सेक x होता है, जो आपका सेक x होता है ये होता है 1 अपॉन में कॉस x होता है। इसी तरीके से अगर बात करें हम लोग कॉट x की, तो कॉट x होता है 1 अपॉन में टेन x। तो गाइज यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जो कि किस पे डिपेंडेंट हैं? ये इस एंगल x को डिफाइन करते हैं। ठीक है, यानी कि इसी से डिपेंडेंट हैं। तो यानी कि जो फाइनली जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट ही होते हैं। इन्हीं को आपको ध्यान रखना और इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना भी है इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, अब साइन x, कॉसेक x ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कॉस सेक ये रेसिप्रोकल होते हैं आपस में, टेन x, कॉट x ये भी आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, उन आइडेंटिटीज़ को भी हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने ये पढ़ा था, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू में 1 प्लस टेन स्क्वायर x इज इक्वल टू में सेक स्क्वायर x। याद आ रहा है? याद आ रहा है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर x इज इक्वल टू में कॉसेक स्क्वायर x। ठीक, तो ये हम लोगों ने इतनी चीज़ें कवर की थी फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अब आज के लेक्चर में हम इसके आगे से बात करने वाले हैं। ठीक है, आपको इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। ये तीनों आइडेंटिटीज़ जो आप पिछली क्लासेस में पढ़े हैं, क्लासेस में आप लोगों ने ये तीनों आइडेंटिटीज़ बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, वहाँ पे टीचर्स ने आपको पढ़ाया भी होगा, मैंने भी पढ़ाया है। ठीक है, हाँ, तो समझ गए ना? ठीक है, अब बात करते हैं आगे। बात आगे क्या करनी है हमें? बस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में इतनी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, बाकी और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, यही इंपॉर्टेंट है। अब हमें जो बात करनी है, बात हमें ये करनी है कि हेडिंग आपकी है वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। किस पे बात करनी है? वैल्यूज़ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक
फंक्शंस पर। ठीक है, अब इस पर कैसे बात करेंगे समझिएगा इस बात को। जो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत ही बेसिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपने अभी तक ऐसा नहीं देखा होगा, बट आज आप ज़रूर देखेंगे। ठीक है ना, तो प्लीज़ वीडियोज़ आप पूरी देखिएगा। इस वीडियो को आप पूरा स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा, जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए और आप कुछ अच्छा लेकर जाएंगे आज, गारंटी, पक्का। ठीक है ना, चलिए देखिए क्या कर लेते हैं हम। सबसे पहले एक सर्किल लेट करते हैं। क्या कर लेते हैं, एक सर्किल, एक यूनिट सर्किल लेते हैं। यूनिट सर्किल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? यूनिट सर्किल का मतलब होता है एक ऐसा सर्किल जिसके रेडियस कितना हो, 1 हो। तो हमने एक सर्किल लेट किया जिसका सेंटर मान लेते हैं हमारे पास है O। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, अच्छा जो सर्किल हमने लेट किया है, एक काम करते हैं, इस सर्किल को हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बनाते हैं। ठीक है, तो उस पर ज़्यादा आपको समझ में आएगा। कैसे, देखिए समझिएगा। हम लोग क्या करते हैं, इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे देखिएगा। ये रहा हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, इस पे बनाते हैं। ठीक है, ज़्यादा समझ में आएगा इस तरीके से आपको। ये हमारा क्या होता है, आपको सभी को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ये आपका होता है वाई एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हो गया आपका एक्स डैश और ये हो गया आपका वाई डैश। इतनी बातें आ गई समझ में। ठीक, अब हम क्या करते हैं, मैंने आपसे बताया कि हम एक ऐसे सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं, एक यूनिट सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं। जब हम इसको यूनिट सर्किल ड्रॉ करते हैं तो यूनिट सर्किल का मतलब होता है रेडियस कितना होगा, 1, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी है, 1 है, 1 सेंटीमीटर है। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं A, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं B, इसको नाम दे देते हैं C और इसकी नेम कर देते हैं D। इतनी चीज़ें हो गई। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से एक डिस्टेंस लेते हैं, किसकी, रेडियन की। जो रेडियन हम लोगों ने रेडियन पढ़ा था, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सिस्टम पढ़ा था रेडियल सिस्टम। वो रेडियल सिस्टम की थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जब यहाँ से यहाँ तक जो हम डिस्टेंस कवर करते हैं और यहाँ से जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको, इसके ओरिजिन को मिलाते हैं, तो इस आर्क, ये क्या है हमारा, एक आर्क है, इस आर्क के द्वारा जो इस सेंटर पर फॉर्म होता है एंगल, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियन बोलते हैं। बात समझ आ गई, उसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स। समझ में आ गई बात? चलिए ठीक, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, ये एक्स हो गया और ये डिस्टेंस हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, एक आर्क है। क्या है, आर्क है ये। ठीक है, चलिए अब ये हो गया। इसको एक ये जो पॉइंट है इसको मान लेते हैं P, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं A, B। ठीक, अब A, B क्यों मान लिए हैं, इसका कारण अभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, वैल्यूज फाइंड करनी, तो इसी की हेल्प से हम फाइंड करेंगे। तो हमने एक पॉइंट P मान लिया इस सर्किल के सर्कमफेरेंस, हमने एक पॉइंट P माना जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, A, B है। अगर A, B P के कोऑर्डिनेट्स हैं तो मैं आपसे पूछूं अगर A के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 1,0। क्यों 1,0? क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, 1 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स 1,0। यहाँ से यहाँ तक की अगर बात करें तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे आपको, 0,1। क्यों 0,1 मिलेंगे, क्योंकि आपके पास वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा -1,0। क्यों, क्योंकि इधर एक्स निगेटिव होता है, वाई 0 होगा। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है 0,-1, क्योंकि यहाँ पर वाई निगेटिव होता है नीचे और आपका एक्सिस पर वाई एक्सिस पर एक्स 0 होता है। इतनी बातें तो आपको बेसिकली समझ में आती हैं, क्योंकि इससे पिछले लेक्चर में आपने सब कुछ पढ़ा है, मतलब पिछली क्लासेस में आपने ये सब पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलिए इतनी बात तो हो गई। अब हमें क्या करना है, हमने सब कुछ देख लिया। हम मान लेते हैं ये ओरिजिन O है यहाँ पर। ठीक है, अगर ओरिजिन O है, हमने यहाँ पर ये जो डिग्री माना, ये कितना x डिग्री है और ये आपका भी 1 होगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि ये भी आपका रेडियस है और ये भी रेडियस है। अब हम क्या करेंगे, ये जो OA आप देख रहे हो, OA पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। जब हम इस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप क्या देखेंगे, जो इस पॉइंट है, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आपको मिलने वाले वो क्या मिलेंगे, A,0 मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए A है ना, तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो इस लाइन पर क्या होगा, A की वैल्यू क्या होगा, मतलब जो x होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इस वजह से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, A। इसका मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए A,0। और जब A,0 हो गया, अगर मैं आपसे पूछूं इस जो ये लाइन मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ की, इसकी लेंथ क्या होगी, तो आप बोलोगे B होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, B है। देखिए जो A, B का मतलब क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस A है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस B है। पता है ना आपको? ठीक है, तो ये हो गया A, B। तो ये डिस्टेंस मिल गई हमें, ये A,0 मिल गया। अब इतनी बातें तो हो गई। अब हम क्या करेंगे, बात करेंगे किस पर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर। क्यों, क्योंकि आपके पास देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया। देखिए OP और इसको मान लेते हैं Q। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए OP की जो आप ट्रायंगल देख रहे हो, ये क्या है, आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लेंगे। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेंगे तो इनकी वैल्यूज कैसे निकलेंगे समझिएगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर हम बात करें sin x की,
तो यहाँ से साइन एक्स इज इक्वल टू में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होगा कि नहीं होगा। जब अगर ये साइन एक्स हमने लिया इसका मतलब क्या है कि ये परपेंडिकुलर हो गई इसकी, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ये एंगल लिया तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज हो गया। जब ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया गाइस, तो यहाँ से देखिए ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है b और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ से आपको साइन एक्स की जो वैल्यू मिल गई वो कितनी मिल गई, b मिल गई। इसको अच्छे से लिख लीजिए, साइन एक्स इक्वल टू आपको मिल गया b। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्या देखेंगे कि अगर हम cos x की बात करें तो cos x आपको क्या मिलने वाला है, वो होता है आपका बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे बेस कितना है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो डिस्टेंस कितनी होगी, ये a होगी कि नहीं होगी, ये होगी। और ये आपका हाइपोटेन्यूज है तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से आपको cos x कितना मिल गया a, तो यहाँ से मिल गया cos x इक्वल टू में a मिल गया। इतनी बात समझ में आती होगी आपको, क्योंकि एकदम ईजी है, एकदम बेसिक, इसमें कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया cos x इक्वल टू में a। इतनी चीज़ें तो समझ में आ गई हमें। अब अगर मेरे पास sin x हो गया, cos x होगा, tan x चाहिए तो tan x क्या हो जाएगा, b अपॉन में हो जाएगा। क्यों b अपॉन में हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि tan x इक्वल टू में होता है sin x अपॉन में cos x होता है। तो यहाँ से tan x जो आपको मिलेगा गाइस वो मिल जाएगा b अपॉन में a मिल जाएगा। ठीक है, इतनी बातें तो हो गई, बट हमें अभी इस पर कोई बात करने से कोई मतलब नहीं है। हम मेन इस पर बात करेंगे, बाकी वैल्यूज इसी से निकालेंगे। ठीक, अब कैसे निकालेंगे, देखिए sin x हो गया, cos x हो गया। अब हमें वैल्यूज फाइंड करनी है कि x डिग्री जैसे जैसे x बदलता जाएगा कैसे कैसे उनकी वैल्यूज आती जाएंगी। ठीक है, समझिएगा इस बात को। अगर हम बात करें आपसे कि when x इज इक्वल टू में 90 डिग्री, x क्या हो जाए आपका 90 डिग्री हो जाए। x 90 डिग्री होने का मतलब क्या है कि आपकी जो ये देख रहे हैं एरो, ये जो आप देख रहे हो OP, इस OP को हम ले आकर के कहाँ कर दें, OB पर। ये OP कहाँ पे आ जाए, OB पे आ जाए। जब ये OB पे आ जाएगा तो ये एंगल कितना बन 90 डिग्री फॉर्म हो जाएगा, मतलब x इक्वल टू में 90 डिग्री हो जाएगा। जब ये यहाँ पर आ जाएगा गाइस, जब ये यहाँ पर आ जाएगा तो आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मिल रहे हैं 0,1। इसका मतलब ये है 0,1 का कि a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 1। समझ गया आप। अब क्या, जैसे आपने इस एरो को लिया, यहाँ पर p की वैल्यू कितनी थी, a, b थी, बट जैसे आपने इसको रोटेट करके यहाँ पे ले आए, यानी कि b पर ले आए, तो b पर लाए तो आपको x कितना मिलेगा 90 डिग्री। x 90 डिग्री मिला, बट आपकी जो इस पॉइंट b के कोऑर्डिनेट मिले वो क्या मिले 0,1, मतलब कि a की वैल्यू मिली 0 और b की वैल्यू मिली 1। ये तो हमने देख लिया अकॉर्डिंग टू डायग्राम। ठीक, अगर हम आपसे बात करें कि हम जनरली ऐसे देखें कि हमें कैसे मिल रहा है, तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि जब आपने यहाँ से यहाँ पहुँच गए, जब आप यहाँ से यहाँ पहुँच गए तो देखिए a क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, मतलब x पे जितना हम चलते हैं वो हमारी क्या होता है a हो गया। x पे जितना हम चलेंगे उतना ही तो हमें a मिलेगा ना। जब हम x पे चलेंगे ही नहीं तो हमें a कहाँ से मिलेगा। बात समझ आ गई ना। कहने वो कहावत सुनी ना, जब हम घर की तरफ जाएंगे तभी तो घर पहुंचेंगे ना। जा रहे हैं स्कूल की तरफ तो घर पहुंचेंगे क्या, बिल्कुल नहीं। सेम ऐसे ही हम कहाँ जा रहे हैं, हम y पर चल रहे हैं। जब y पे चल रहे हैं तो सिर्फ y की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू नहीं मिलेगी। इसलिए यहाँ पर देखिए x की वैल्यू क्या हो गई है 0 और y मिल गया 1। क्यों 1 मिल गया, क्योंकि ये सर्किल की रेडियस है, सर्किल की रेडियस क्या हमने मानी है 1 मानी है। इस वजह से यहाँ पे a 0 मिल गया और b 1 मिल गया। अगर ऐसा मिल गया तो अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन x है ना, क्या था साइन x इक्वल टू b था। अब x की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री इक्वल टू में कितना हो जाएगा। अब आप बोलेंगे साइन 90 डिग्री इक्वल टू मतलब साइन x इक्वल टू b था, तो यहाँ पे b क्या होगा b, और b की वैल्यू कितनी है 90 के लिए 1 है। तो यहाँ से आपको साइन 90 कितना मिल गया 1 मिल गया। अब समझ में आया ना क्यों साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। आपने इसे पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, साइन 90 इक्वल टू 1 पढ़ा है ना। तो वहाँ पे कैसे आपको बताएगा, वहाँ तो आपको नॉर्मल ऐसे बता दिएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर आपको बेसिकली इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना होता है, बट यहाँ जाने की जरूरत है क्योंकि आप नहीं जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ से साइन 90 की वैल्यू कितनी मिल गई गाइस 1 मिल गई। अगर इसी तरीके से मैं यहीं पे बात करूँ आपसे cos 90 की, अगर मैं cos 90 की बात करूँगा तो आप सिंपली बोलेंगे क्या कि अगर हम cos 90 की बात करेंगे तो cos 90 इक्वल टू मतलब cos x इक्वल टू कितना होता है a, तो a की वैल्यू है। अब देखिए हम cos x इक्वल टू a होता है तो x कितना डाले हमने 90 डाला, अब a कितना डालेंगे 0। जब a हम 0 डालेंगे तो यहाँ से हमने क्या देखा कि जो cos 90 की वैल्यू मिलेगी गाइस वो मिलेगी 0 मिल जाएगी आपको। कितनी मिल जाएगी 0। तो इससे हमने क्या देखा कि sin 90 की वैल्यू 1 होती है और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट किस पे बात करेंगे कि हम कौन सा एंगल देखेंगे। हमने किस पे देखा 90 पे देखा, अब हम किस पे देखेंगे जल्दी से बोलिए। हाँ 180 पे देखेंगे। क्यों 180 पे देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें सर्किल्स पे हमें 4 कोऑर्डिनेट्स पता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये पता है, सेकंड कोऑर्डिनेट ये पता, थर्ड ये और फोर्थ ये, तो हमने इस पे बात कर ली। अब इस पे बात करेंगे। अब हम क्या बोलेंगे, जब ये जो आपका ये
एरो ओपी, जब इसको हम रोटेट करके कहाँ पे ले आए, एकदम यहाँ पर ले आए, कहाँ पे ले आए, इसको रोटेट करके यहाँ पे ले आए, यानी कि इसके क्या ले आए, अपोजिट। जब ये इसके अपोजिट आएगा तो ये एंगल कितना फॉर्म होता है, बहुत अच्छे से आपको पता है कितना फॉर्म होता है, 180 डिग्री फॉर्म होता है। जब ये एंगल आपका 180 डिग्री फॉर्म होता है तो आप यहाँ से क्या करेंगे, आपको करना क्या है, अब जब 180 डिग्री फॉर्म हो जाएगा तो आपको एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 180 मिल जाएगी। जब एक्स की वैल्यू 180 मिल जाएगी तो आप कोऑर्डिनेट्स को देखिए, कोऑर्डिनेट्स आपके कितने हैं, a इक्वल टू -1 है और b इक्वल टू कितना है, 0 है। तो a की वैल्यू -1 मिल गई और b की वैल्यू 0 मिल गई। तो अब आप इसके बेसिस पर क्या निकाल सकते हैं, 180 की वैल्यू निकाल सकते हैं, sin 180 और cos 180 की। कैसे निकालेंगे देखिए, हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, x इक्वल टू में 180 डिग्री अगर हो जाए, व्हेन x इक्वल टू में 180 डिग्री एंड देन क्या हो जाएगा, a की वैल्यू आपको मिलेगी -1 और b की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। तो हम बोलेंगे कि sin 180 डिग्री आपको क्या मिल जाएगा, देखिए sin 180 कैसे मिल गया आपको, x की इक्वल टू 180 डिग्री डालिए यहाँ पर और b कितना है 0, तो sin 180 डिग्री मिल गया 0। इसी तरीके से अगर हम cos 180 डिग्री की बात करें तो आपको कितना मिल जाएगा, a है -1 मिल जाएगा। समझ गया आप। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें किस पर, कि व्हेन x इक्वल टू में 270 डिग्री, क्यों 270 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे कितना था 90, यहाँ 180, यहाँ पे कितना होता है 270। तो x इक्वल टू जब 270 डिग्री हो जाएगा तो a की वैल्यू आपको मिलेगी 0 और b की वैल्यू मिलेगी -1। तो यहाँ से क्या देखेंगे आप कि sin x की जो वैल्यू मिलेगी गाइस, वो मिलेगी आपको b, मतलब कि -1। समझ आएगी बात आपको। देखिए क्या है 0, -1 मतलब कि a, b और b किसके इक्वल है, sin x के इक्वल है। तो b की वैल्यू -1 यानी sin 270 डिग्री की वैल्यू होगी -1 और cos 270 की वैल्यू होगी आपके पास 0। ठीक है, एक दूसरी वैल्यू होगी नेक्स्ट। अब अगर हम अगले की बात करें, देखिए हम बात करने वाले हैं व्हेन x इक्वल टू में 360 डिग्री और x इक्वल टू में 0 डिग्री। इस पे बात करें 360 डिग्री बात करें या फिर 0 डिग्री बात करें, क्योंकि दोनों सेम इसलिए हैं, इसलिए सेम हैं क्योंकि आप यहाँ पे देखिए, जब आप यहाँ पे आएंगे, कहाँ पर, जब आप यहाँ पे हैं, आपका एरो यहाँ पर है और इस एरो को अगर आप यहाँ पे ले आएँ, इसको रोटेट करके कहाँ पे ले आएँ, यहाँ पर एक्स एक्सिस पे ले आएंगे। जब एक्स एक्सिस पे ले आएंगे तो एक्स की जो एंगल बनने वाला वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके बीच में कोई एंगल फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि जब दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाती हैं तो वहाँ पर उनके बीच का एंगल क्या फॉर्म होता है, 0 फॉर्म होता है। तो यहाँ पे एक्स क्या मिलेगा, 0। या फिर हम ये कहें आप पूरा ये रोटेट करके वापस यहाँ पर आ जाइए। जब आप पूरा यहाँ से रोटेट करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर आएंगे तो पूरा एंगल कितना फॉर्म होगा, 360 का फॉर्म होगा। और जो ये एरो है वापस आकर के इस एक्सिस पर कोइंसाइड कर जाएगी। जब कोइंसाइड कर जाएगी फिर से आपको एंगल कितना मिलेगा, 360 मिल जाएगा, वहाँ 0 मिलेगा। बट दोनों कंडीशन कैसी है, सेम है, दोनों में ही क्या कर रही है, एरो आपकी कोइंसाइड कर रही है। तो इस वजह से 360 और x इक्वल टू 0 डिग्री पर हम अगर बात करेंगे इसकी साइन 360 की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो साइन 360 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए b की वैल्यू साइन किसकी इक्वल है, साइन x b की इक्वल है। और b की वैल्यू कितनी मिलने वाली है आपको, 1 मिलने वाली, सॉरी b की वैल्यू कितनी मिलने वाली, 0। इसी तरीके से अगर हम cos 360 की बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, 1। और यहीं पर ये भी बोल सकते हैं साइन 0 डिग्री इक्वल टू में मिलेगा 0 और cos 0 डिग्री मिलेगा 1। इसलिए से इस वजह से यहाँ पे क्या देखिए आपको मिल गया होगा कि cos 0 की वैल्यू 1 क्यों होती है, 360 की वैल्यू 1 क्यों होती है और sin 0 की वैल्यू 0 क्यों होती है, sin 360 की वैल्यू 0 क्यों होती है। तो गाइस ये रहे आज की लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। इनको कैसे निकाला जाता है कि sin 90 1 क्यों होता है, cos 90 0 क्यों होता है, sin 360 0 क्यों होता है, sin 0 0 क्यों होता है, cos 0 1 क्यों होता है। तो आप इससे समझ सकते हैं, अब रट्टा मारने की जरूरत नहीं, आप समझ भी सकते हैं कैसे करना है। ठीक है, अब सुनिए अब क्या करना है आपको, आपको ये करना है कि अगर आप देखिए आप बोलेंगे सर हमने साइन कॉस तो निकाल लिया बट टेन कैसे निकाली। मैंने कहा जब साइन कॉस आप निकाल ले तो टेन कौन सी बहुत बड़ी बात है, आराम से निकाल सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन अपॉन में कॉस 10 होता है, जैसे बी अपॉन ए। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ में बी मिला है ए मिला है वहाँ से निकाल सकते हैं। अगर 1090 की बात करें तो हम दिस अपॉन में 0 कर देंगे तो 1090 मिल जाएगा, यानी 1 अपॉन 0। आपको पता है समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। जैसे कि मैंने क्या बोला, अगर आपको 1090 चाहिए, 1090 मतलब 1 अपॉन में 0, साइन 90 अपॉन कॉस 90, 1 अपॉन 0, और समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, इनफाइनाइट। समझ आएगी बात। तो इसे 1090 मिल जाएगा। इसी तरीके से बाकी के जब साइन कॉस 10 मिल गया आपको तो इसके रेसिप्रोकल आप आसानी से निकाल सकते हो, तो उस पर हम डिस्कशन करेंगे। बट पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर उस पर हम डिस्कशन करते हैं। ओके चलिए, तो गाइस नोट डाउन हो गया हो तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो हम बात कर रहे थे 1090 पर कि साइन कॉस तो हमने निकाल लिया, बट अब 10 कैसे निकालेंगे। तो 10 सिंपली जैसे मैंने बोला कि आपको 10 कैसे निकालना है, 10 होता है आपका साइन अपॉन कॉस, कॉस मतलब कि 10x इक्वल टू b बाई ए। तो आप जैसे से यहाँ पे आए
तो आपका 1090 चाहिए, 1090 मतलब b बाई ए, b की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 0 है, तो 1/0 और समथिंग अपॉन 0 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है, इनफाइनाइट। 1090 की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट। इसी तरीके से अगर हम बात करें 10/180 पे, 10/180 का मतलब क्या होता है, 10 की अगर बात करें हम तो 10 180 डिग्री कैसे बोलेंगे, b बाई ए, b की वैल्यू कितनी है 0, a की वैल्यू कितनी है -1, आपको मिलेगा 0, तो 10 180 की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। इसी तरीके से अगर 10 20 to 70 की बात करें तो 10 to 70 का मतलब होता है b बाई मतलब 10 to 70 की बात करें तो ये होगा b बाई ए, b बाई ए का मतलब -1/0, ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, समथिंग अपॉन 0, इनफाइनाइट। इसी तरीके से 10 0 की बात करें, 10 0 मतलब कि 0 अपॉन में 1, क्योंकि b बाई ए, b की वैल्यू कितनी है 0 होगी, b की वैल्यू क्या होगी 0 होगी और a की वैल्यू क्या होगी 1, तो 0 अपॉन 1 मतलब कि 0। तो ये बातें हो गई आपके पास 4 एंगल्स के बारे में, समझ आ गया आपको। अब आपको साइन कॉस 10 मिल गया तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, तो कॉसेक निकाल सकते हैं, कॉस का रेसिप्रोकल सेक तो सेक के निकाल सकते हैं, 10 रेसिप्रोकल कॉट, कॉट का निकाल सकते हैं। इस तरीके से सारी वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। अब कुछ एंगल्स और भी होते हैं, जैसे कि एंगल्स बात करें हम 30 डिग्री की, 60 डिग्री की, 45 डिग्री की, तो ये जितने भी एंगल्स हैं इन सब पे एंगल्स पे हम बात कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज भी निकाल सकते हैं आसानी से। समझा गया आपको बात। तो निकालने का पैटर्न क्या होगा, बस सही आपको ध्यान रखना, इसी पैटर्न को फॉलो करना, आपकी वैल्यूज निकलती जाएंगी। बट हम क्या करेंगे, निकालने से अच्छा है आपको पता होना चाहिए कैसे निकलती है वैल्यू, जो कि अब हमें पता हो गई। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को आसानी से लिखेंगे और याद करेंगे। याद करना है इसलिए क्योंकि जब क्वेश्चन हम करेंगे तो हमें इसकी नीड पड़ेगी, तो हमें याद होना नेसेसरी है। ठीक है, चलिए इतनी बातें तो हो गई। अब हम कुछ और चीज़ें देखेंगे कि जो कि इम्पोर्टेंट होगी। इसी डायग्राम से हम इसको समझ लेते हैं। जब हम इसको समझ लेंगे तो आपको एकदम ही से क्लियर हो जाएगा कि क्यों ऐसा होता है, आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है। ठीक है, कि वैल्यू ऐसी क्यों मिलती है आपको। अब आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि क्वाड्रेंट के अंदर साइन कन्वेंशन पढ़ा होगा कि साइन कॉस कौन पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है, फलना दिमका तिमका, है कि नहीं। उन सब के बारे में बात करेंगे। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, समझिएगा। इसे यहाँ पे हमारे पास सर्किल ड्रॉ है पहले से ही ऑलरेडी। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट आप देख रहे हो इसमें ए और बी की वैल्यू, ए और बी का मतलब क्या है, बी मतलब साइन एक्स, ए का मतलब कॉस एक्स। पहले सारी बातें हो गई, यहाँ लिख दे रहा हूँ। साइन एक्स का मतलब होता है बी से और कॉस एक्स का मतलब है ए से। ये बात आप कान खोलकर सुन लीजिए, ठीक है। हाँ, अब देखिए इतनी बातें तो हो गई। अब यहाँ देख रहे हैं आप, ये इसको क्या बोलते हैं, आपने देखिए हमने क्या किया यहाँ पे, जब हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ किया यहाँ पर तो इसके 4 पार्ट हुए, 1 2 3 4। इस पार्ट को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब क्या बोलेंगे कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें अगर हम ए और बी की बात करें तो ये दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। ए और बी कैसे हैं, पॉजिटिव है, मतलब साइन एक्स और कॉस एक्स कैसे पॉजिटिव है। अब देखिए अगर साइन कॉस एक्स पॉजिटिव है तो इनडायरेक्ट वे में टेन एक्स भी कैसा मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा। क्यों, क्योंकि टेन एक्स इक्वल टू बी बाई ए होता है, तो बी बाई ए भी आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव। जब साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव और टेन पॉजिटिव तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, सेक भी पॉजिटिव होगा और कॉट भी पॉजिटिव होगा। यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। आया समझ में, क्यों पॉजिटिव होते हैं। हाँ, तो अब यहाँ पे आप क्या ध्यान रखेंगे हमेशा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। ठीक, अब बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कशन करें तो यहाँ पर क्या होगा आपका, देखिए जब आप इधर चलते हो, जब x के लेफ्ट साइड में जाते हो तो आपको x कैसा मिलता है, निगेटिव। जब ऊपर जाते हो तो y कैसा मिलता है, पॉजिटिव। तो -a, b मिला। जब -a, b मिला इसका मतलब इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में, अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में बात करें, किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट, अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में बात करें गाइस तो यहाँ से आपको cos x कैसा मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। ठीक है, cos x कैसा मिलेगा, निगेटिव, क्योंकि cos x इक्वल टू माइनस से दिया हुआ है। और sin x कैसा मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा। sin x कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। बट tan x कैसा मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। क्यों निगेटिव मिलेगा, इसलिए निगेटिव मिलेगा क्योंकि tan x इक्वल टू होता है sin x अपॉन cos x, इसमें से एक निगेटिव, इसलिए tan x भी क्या हो जाएगा, निगेटिव। अब अगर sin x पॉजिटिव तो cos x भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। cos x भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। cos x निगेटिव तो sec x भी निगेटिव। ठीक है, sec x भी क्या होगा, निगेटिव। और tan x निगेटिव तो cot x भी निगेटिव। अब इससे क्या मिला आपको समझने को, आपको ये मिला कि जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है इसमें sin x और उसका रेसिप्रोकल cosec x, ये दोनों ही आपके पॉजिटिव हो गए, बाकी के अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर निगेटिव। आया समझ में।
देखिए मैं सिर्फ डायग्राम से अभी समझ रहा, सिर्फ क्वाड्रेंट की हेल्प से, ठीक है ना। हाँ तो ये समझ में आ गया ना। अच्छा अगर अब हम बात करें ये किसके लिए था, ये था फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। किसके लिए था, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। ये क्या होगा, पॉजिटिव, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव, यानी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। अब हम बात करें अगर थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट के लिए बात करें गाइस, तो इसके लिए देखिए यहाँ पर अगर आप इधर आते हैं, एक्स ओरिजिन से लेफ्ट साइड जाते हैं तो एक्स नेगेटिव मिलता है, माइनस माइनस का मिलेगा। अब आप नीचे जाते हैं, डाउन की तरफ जाते हैं तो आपको वाई नेगेटिव मिलता है। मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आपको जो क्वाड्रेंट्स मिलेंगे -a, -b मिलेगा। जब -a, -b मिलेगा मतलब आपके पास साइन एक्स भी निगेटिव, कॉस एक्स भी निगेटिव, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स भी निगेटिव, कॉस एक्स भी निगेटिव। बट अगर हम बात करें टेन एक्स की, तो टेन एक्स आपको क्यों मिलने वाला है, जल्दी से बोलिए, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि अगर टेन एक्स की बात करें तो टेन एक्स होता है साइन अपॉन कॉस एक्स, और साइन एक्स अपॉन कॉस दोनों ही निगेटिव, तो निगेटिव से निगेटिव कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल हो जाएगा, देखिए ऐसे कैंसिल होता है, माइनस का साइन एक्स अपॉन में माइनस का कॉस एक्स, दोनों साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा आपके पास साइन एक्स और अपॉन में कॉस एक्स। तो कैसा मिल गया, पॉजिटिव मिल गया। इस वजह से थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एक्स आपका पॉजिटिव, तो टेन एक्स पॉजिटिव तो इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव, यानी कॉट एक्स भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। बाकी के इसके और इसके यानी सेक एक्स, सॉरी कोसेक एक्स और सेक एक्स, ये दोनों भी निगेटिव होंगे। कहने का मतलब मेरे ये है कि थर्ड क्वाड्रेंट में आपको टेन एक्स और कॉट एक्स मिलेगा पॉजिटिव, और बाकी के अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर निगेटिव। याद रहेगा, ओके। अब बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गाइस, तो यहाँ पर आपको मिलने वाले क्या हैं, जब आप राइट साइड जाते हो तो x आपको मिलता है पॉजिटिव, जब डाउनवर्ड जाते हो तो आपको y मिलता है निगेटिव। इस वजह से क्वाड्रेंट जो मिलने वाले हैं वो मिलने वाले हैं a, -b। तो a, -b का मतलब ये है कि cos x को आपको मिलने वाला है पॉजिटिव। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें क्या होने वाला है, इसमें ये होने वाला है कि आपको cos x मिलने वाला है पॉजिटिव। अगर cos x पॉजिटिव तो इनडायरेक्ट वे में आप ये भी बोलेंगे कि इसका रेसिप्रोकल यानी कि sec x भी पॉजिटिव होगा। और अगर हम बात करें sin x की, तो sin x मिलने वाला है आपको निगेटिव, sin x निगेटिव, इसका रेसिप्रोकल निगेटिव। अब इन दोनों में से कोई एक निगेटिव तो आपका tan x भी क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। तो tan x निगेटिव तो इसका रेसिप्रोकल भी निगेटिव। तो कहने का मतलब ये है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको क्या होगा, जल्दी बोलिए, हाँ, cos x और sec x पॉजिटिव होगा, tan cot sin cosec निगेटिव होगा। तो रीजन समझ में आया आपको कि कैसे फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में क्या क्या पॉजिटिव होता है, क्या क्या निगेटिव होता है। याद रहेगा ना, भूलोगे तो नहीं ना, पक्का। चलिए, वैसे तो अगर आप भूल भी जाते हो तो आप याद रखिएगा, भूलेंगे फिर याद आएगा, याद हो जाएगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट था कि ये होता क्यों है, ये जानना ज़रूरी था, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब आप कंपटीशन में बैठते हो तो वहाँ पर आपको जनरली ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है, तो डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं। ठीक है, अब डाउट्स आपके क्लियर हैं, इसलिए अब आप कर लोगे। ठीक है, तो यही बेसिक है जो आपको ध्यान रखना है। और जहाँ तक उम्मीद मुझे ये है कि आपने अभी तक इससे पहले ये सब चीज़ें देखी भी नहीं होंगी, तो आज देख ली हैं, इसलिए अब इसको ध्यान रखिएगा अच्छे से, वो भी ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। हमने देख लिया कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कौन निगेटिव होता है। तो इसका रिजल्ट क्या निकालते हैं हम लोग, रिजल्ट देखिए क्या निकालते हैं। रिजल्ट हम अब ये निकालने वाले हैं कि हमें इसको याद रखना है। तो याद रखने के लिए हम कोई एक तरीका चूज़ करेंगे, एक ट्रिक अपनाएंगे जिससे हमें ये याद रहे। वैसे तो बहुत लोगों ने बहुत सारे ट्रिक बनाए हैं, बट मैं एकदम सिंपल रखता हूँ अपना, क्योंकि मेरा मानना है कि आप जितना अच्छे से समझ लें, जितने अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लें, वो बहुत अच्छी बात है कि नहीं। बट जैसे आपकी इच्छा। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। सेकंड में साइन पॉजिटिव और इसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव। ठीक, थर्ड में टेन पॉजिटिव और इसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव। फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, इसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव। तो इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई हैं। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, ये ए, ठीक, इसमें क्या याद रखना है, एस टी सी, ए एस टी सी, क्या याद रखना है, ए
STC। अब बहुत सारे लोगों ने इसका नाम रखा, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके दिए, जैसा आपको जो सही लगे आप वैसा आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। बट जो मैंने आपको रीज़न बताया वो रीज़न ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन कॉट सेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन कॉट पॉजिटिव और फोर्थ में कॉस सेक पॉजिटिव होगा। तो यानी ASTC याद रखना है आपको, ठीक है ना। चलिए, अब ये तो बात होगी हमारी इस पर, अब इस पर बात तो हो गई, अब हम कुछ चेंजेस पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखेंगे, उन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर कैसे बात होगी उस पर हम बात करने वाले हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स देखेंगे कि इस पर कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उन पर कैसे हम बात करेंगे। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब आप समझते हैं क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री है और क्या है, सप्लीमेंट्री है। अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है वे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो, वे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो, और या फिर ये बोले वो दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो। अक्सर क्या होता है, जैसे अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लें उस पर हम बात करते हैं, आपको इससे बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, ये है ABC है और ये आपके पास 90 डिग्री है, ठीक है। अब ये 90 डिग्री है तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, मीन्स एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसका मतलब इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होना ही चाहिए। तो यहाँ पर एंगल भी ऑलरेडी आपका 90 डिग्री दिया हुआ है, तो इनडायरेक्ट वे में आप ये बोल सकते हैं कि सर अगर ये 90 डिग्री है इसका मतलब ये है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ये तो पक्की बात है, एकदम पक्की, इसको कोई हटा नहीं सकता है। हमने कहा ठीक है, अगर इतनी पक्की बात है तो यानी कि इसका मतलब क्या है, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब ये है कि एंगल A और एंगल C दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल C इक्वल टू में 90 डिग्री माइनस का A, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया, ठीक। अच्छा, ऐसी बात करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल की। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है ऐसे एंगल्स जिसका सम 180 डिग्री हो। तो बात करें अगर एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो उसे हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। यानी कि अगर यहाँ पे एंगल C की बात करें तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस का A। या फिर ये बोलें कि सप्लीमेंट्री एंगल के लिए हम ये बोल सकते हैं कि फॉर थीटा 180 डिग्री माइनस का थीटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। एक बात और आप ऐसे भी बोल सकते हो, कैसे बोल सकते हो, ये बोल सकते हो कि जो सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं इनकी जो वैल्यूज होती है वो 90 डिग्री से कम होती है। यानी जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे इनकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, लेस देन 90 डिग्री होगी, और सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लेस देन 90 डिग्री होगी और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होंगे, लेस देन 180 डिग्री होंगे। ये हमेशा ध्यान रखेंगे आप, इसको एकदम जहन में बसा लीजिए एकदम अपने अंदर। क्या बसा लीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है लेस देन 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है लेस देन 180 डिग्री। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो गाइस अब हम जो बात करने वाले हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे, किस पर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर और सप्लीमेंट्री एंगल्स पर पढ़ेंगे, जो कि हमारे बेसिकली जो हमें यूज़ करने हैं। वैसे होते तो और भी हैं बट जो बेसिकली हमें यूज़ करने हैं अपने इस 11th चैप्टर में, सॉरी 11th क्लास में, कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 पर, उस पर हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो कौन कौन से यूज़ करने हैं, जैसे कि चलिए पहले इस पर बात करते हैं फिर आगे हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो आप नोट डाउन कर लीजिए फिर हम आगे डिस्कशन करते हैं। जल्दी से फटाफट नोट डाउन करिए, चलिए। तो गाइज हम लोगों ने सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बात कर ली। अब हम कुछ वैल्यूज देखेंगे कि इन वैल्यूज पर वैल्यू क्या हो, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होंगी, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू क्या होंगी। चलिए उनको देख लेते हैं, फिर हम उसके बाद आते हैं आगे इस टॉपिक पर। बट इस टॉपिक पर आने से पहले फिर इस पर टॉपिक पर आते हैं, फिर बात करेंगे आगे। देखिए अभी हम लोगों ने क्या कवर किया, 2 पार्ट कवर किया, वैल्यूज और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी थोड़ा सा पार्ट इसमें बचा हुआ है, उसको कवर कर लेते हैं, फिर साइन कन्वेंशन पर हम चलेंगे, ठीक है। देखिए क्या देखना है हमें ये देखना है कि एक तो हम फंक्शन की बात करेंगे, इधर क्या बात करेंगे, फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख लेते हैं, ट्रिगो फंक्शन। क्या लिख लेते हैं, ट्रिगो फंक्शन लिख लेते हैं, ठीक। यहाँ ले लेते हैं 0 डिग्री 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब होता है π/6
60 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री लिख लेते हैं। 45 डिग्री का मिलता बोलता, अच्छा रुकिए कुछ और कर लेते हैं, पास में लिखते हैं क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री का मतलब होता है π/6, 45 डिग्री का मतलब होता है π/4। ये याद रख लीजिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। 60 डिग्री इक्वल टू होता है π/3, 90 डिग्री इक्वल टू होता है π/2, बहुत फेमस है। 180 डिग्री इक्वल टू होता है 2π/3 और 135 डिग्री इक्वल टू होता है 3π/4। एक बार अभी हम चेक भी कर लेंगे। 150 डिग्री इक्वल टू होता है 5π/4 और लास्ट है 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई, जो कि आपको पता है कि नहीं? सब पता है ना? हाँ, अच्छी बात है, पता भी होना चाहिए। देखिए अब निकलता कैसे, देखिए होता क्या है, ये डिग्री में है, इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया है। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस सिंपली, और कुछ नहीं। देखिए जैसे यहाँ 120 डिग्री है, बाकी तो आप सबको पता भी है। 120 डिग्री की अगर बात करें तो हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना, π/180 से मल्टीप्लाई कर देना है। 0 0 कैंसिल, 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। देखिए 2π/3 मिल गया। इसको चेक कर लेते हैं। 135 इंटू में π/180, π/180 है, इसको हम कैंसिल आउट करते हैं, 5 से कैंसिल आउट करते हैं। 5 2 जा 10, 5 7 जा 10, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, ठीक है। 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, यानी देखिए 3π/4 मिल गया आपको। 150 की अगर बात करें तो 150 इंटू में π/180, π/180 क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, तो यहाँ पे 5π/6 मिलेगा। हाँ 5π/6 मिलेगा, बाकी 180 डिग्री पाई होता है, आपको पता ही है। तो इस तरीके से आप वैल्यूज निकाल सकते हैं। सिर्फ क्या करना है, जिसको चेंज करना है रेडियन में, उसमें π/180 का मल्टीप्लाई सिंपली कर देना, वैल्यूज आपको मिल जाएगी। अब गाइस हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज पर देखेंगे, यानी इन एंगल्स पर हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या होती है। मतलब अगर हम बात करें साइन थीटा की, तो अगर साइन 0 डिग्री होगा तो साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी, हमने देखा था। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगी, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होगी, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होगी। देखिए अभी मैं बताऊंगा कैसे याद रखना है। साइन 90 की वैल्यू 1, ठीक, इतना तो हो गया। अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा एकदम सिंपल, कैसे करना है, हम यहाँ से 0 से, देखिए साइन थीटा में क्या किए, 0 1/2 1/√2 √3/2 1 मिला। अब अगर मुझे किसका लिखना, कॉस थीटा के लिए लिखना है तो उल्टा चलेंगे। जो 90 की वैल्यू है वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, 0 की वैल्यू हो जाएगी। जो 60 की है वो किसकी हो जाएगी, 30 की हो जाएगी। और 45 की तो सेम रहेगी, और जो 30 की है वो किसकी हो जाएगी, 60 की हो जाएगी। जो 0 की है वो 90 की हो जाएगी। ऐसे उल्टा चलना है बस। अब आपको साइन कॉस की पता चल गई तो टेन की तो आप बता लेंगे आसानी से, क्यों, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 0 अपॉन में समथिंग कोई वैल्यू दी हुई है, मतलब 0 मिलेगा। यानी 30 डिग्री पे कितना मिलने वाला आपको, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 अपॉन में √3 मिलेगा। 45 कितना मिलेगा, √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 मिलेगा। √3/2 में 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो √3 मिलेगा। साइन 90 की अगर बात करें तो 1 अपॉन में 0 यानी समथिंग डिवाइड बाई 0, यानी कि इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड बोलते हैं। इसका रेसिप्रोकल अगर आप बात करें किसकी, कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 0 है ये, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। क्यों, ये 0.1 लिखा हुआ है, अंडरस्टूड है ना, मन की आंखों से दिखता है। जब इसको आप पलटोगे तो क्या हो जाएगा, 1/0, 1/0 मतलब इनफाइनाइट। ये 1/√3 तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ये 1 है तो ये भी 1 ही होगा। ये √3 है तो हो जाएगा 1/√3। ये इनफाइनाइट है तो 0 हो जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट का मतलब होता है 1/0। तो इसको क्या लिखेंगे, 0/1 मतलब कि 0 हो जाएगा। समझ गए ना आप, ठीक है, ऐसे ध्यान रखिएगा बस, और कुछ नहीं करना है। इसी तरीके अगर हम बात करें सेक थीटा की, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा कितना है, 1 है 0 पर, तो सेक थीटा भी 1 होगा। ये √3/2 है तो ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। ये 1/√2 है तो ये हो जाएगा √2 हो जाएगा। ये 1/2 तो ये 2, ये 0 तो 0.1 तो ये हो जाएगा 1/0 मतलब कि इनफाइनाइट। समझ गए। अच्छा अगर हम किसकी बात करें, लास्ट कॉसेक थीटा की, कॉसेक थीटा ये 0 है यानी 0.1 है तो ये 1/0 मतलब इनफाइनाइट है, नॉट डिफाइंड। ये 1/2 तो 2 हो जाएगा। 45 यानी √2 है, √2 हो जाएगा। यहाँ 1/√2 है तो √3/2 है तो यहाँ 2/√3 हो जाएगा। और ये है 91 है तो ये भी 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी वैल्यूज़ निकल आएंगी। ठीक है, इन वैल्यूज़ को आप सभी को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, आपको याद भी रखना है। और आप पिछली क्लासेस में इनकी वैल्यूज़ पढ़कर भी आ चुके हैं, बट अब हम आगे कुछ और पढ़ेंगे क्या, ये देखिए इसको। अच्छा, अब 120 की वैल्यू लिखनी है, साइन 120 की, तो हम यहाँ से लेंगे। जो 60 की होगी वही 120 की होगी, जो 45 की होगी वही 135 की होगी, जो 30 की होगी वो 150 की होगी, और जो 0 है वही 180 होगा। सिंपल, ऐसे ध्यान रखना है।
यहाँ भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, लिखने में आसानी हो जाए। देखिए 120 किसकी वैल्यू होगी 60 यानी √3/2 हो जाएगा। यहाँ पर 135 1/√2 हो जाएगा। 150 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक, इसी तरीके से अगर हम कॉस की बात करें तो कितना है हमारे पास 120 1/2 हो जाएगा, लेकिन निगेटिव होगा। कैसा होगा निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा सुनिएगा ध्यान से। अच्छा अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पर तो ये निगेटिव नहीं हुआ बट यहाँ निगेटिव कैसे हो गया, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा ना। हाँ तो मैं आपको अभी बताऊंगा क्यों यहाँ निगेटिव हो गया है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। साइन में देखिए सब पॉजिटिव गया 180 तक, 0 से 180 तक साइन पॉजिटिव गया है, बट यहाँ देखिए 0 से 90 तक कॉस पॉजिटिव, पर यहाँ से 90 के बाद से 180 तक कैसा कॉस निगेटिव है। क्यों निगेटिव अभी हम इस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ कितना है -1/2 है। अब यहाँ पे जब -1/2 है फिर उसके बाद अगर 135 की बात करें तो 45 यानी वैल्यू हो जाएगी -1/√2 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। इसी तरीके से अगर 30 की इसकी बात करें तो कितना जाएगा -√3/2 हो जाएगा। देखिए आप इसको निकाल भी सकते हैं, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। देखिए याद है अभी मैंने cos 180 की वैल्यू कितनी निकाली थी -1। देखिए वहाँ -1 आ रही है ना। इसी तरीके से अगर tan थीटा की बात करें तो tan 60 की वैल्यू कितनी है √3 -√3 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम बात करें इसकी तो tan 45 की तो हो जाएगा -1, और tan 150 की वैल्यू -1/√3, और tan 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ये तो बात हो गई आपकी नॉर्मली इन सब की। अब इन सब का रेसिप्रोकल कर लीजिए, इन सब का रेसिप्रोकल जैसे अभी तक करते हैं तो आप इन वैल्यूज़ को अपने आप लिख सकते हैं। तो आप इन सबको लिख लीजिएगा। ठीक है, क्यों हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं बेवजह, है कि नहीं। टाइम बहुत कीमती है आपका भी और मेरा भी। तो गाइज ये वैल्यूज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर क्या करना है, इनका रेसिप्रोकल करते जाना, लिखना जाना है। कॉट लिखना है तो इसका रेसिप्रोकल, टेन और सेक लिखना है तो कॉस का रेसिप्रोकल, साइन लिखना है तो कॉसेक का रेसिप्रोकल। आप वैल्यूज लिख करके एक चार्ट बना करके इन वैल्यूज़ को ध्यान रखिएगा। बस याद जो रखना है आपको सिर्फ साइन, अगर आप याद रखते हो साइन की वैल्यूज बस वो याद रखना। अब हमें समझना क्या है यहाँ पर, ये समझना है कि सर ये तो पॉजिटिव है समझ में आता है बट ये निगेटिव क्यों हो गया नहीं समझ में आया। तो मैं कहूँगा थोड़ा सा देखिए इसको। देखिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, मैं थोड़ा सा धीरे से छोटा सा दिखा रहा हूँ, देखने की समझने की कोशिश करिएगा। देखिए हम लोगों ने अभी ऐसे बात की थी, हमने ऐसे बात की यहाँ पर आपसे, तो आपसे मैंने बोला कि आपने देखा होगा यहाँ पे क्या था, साइन पॉजिटिव था कि नहीं सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी साइन ऑल पॉजिटिव था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव था, यहाँ पर आपका साइन पॉजिटिव था, है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या पॉजिटिव था, टेन और कॉट पॉजिटिव था, यहाँ 10 पॉजिटिव था और यहाँ पर कॉस पॉजिटिव था। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूँ, मैं बोलूँगा कि ये बोलूँगा कि आप जरा आप देख के बताओ यहाँ पर कि अगर एंगल एक्स, आप अगर एक्स लेते हो, क्या लेते हो एंगल एक्स लेते हो, तो एक्स के लिए अगर हम बात करें यानी साइन एक्स के लिए, किसकी बात करें साइन एक्स के लिए, तो अगर आप साइन एक्स के लिए देखो तो जो साइन एक्स की वैल्यू वो 0 से, यहाँ 0 से स्टार्ट हुई ना, कहाँ तक गई 180 तक, कहाँ तक गई 180 तक। तो हम ये बोलेंगे कि जो साइन एक्स की वैल्यू है 0 से लेकर के 180 तक कैसी मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है। मिल रही है कि नहीं, मिल रही है ना। कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव तो साइन भी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में ऑलरेडी साइन पॉजिटिव है। इसलिए हम बोलेंगे कि साइन एक्स की जो वैल्यू है यानी एक्स की जो एक्स जैसे जैसे डिग्री चेंज होता जाएगा ना, तो एक्स के यानी कि जो भी एक्स होगा साइन एक्स के लिए वो 0 से 180 के बीच में साइन एक्स हमारा पॉजिटिव होगा। समझ में आ गई बात। इस वजह से 0 से लेकर के 180 तक साइन हमारा पॉजिटिव रहा। आई बात इतनी समझ में ना। अच्छा अगर हम कॉस की बात करें तो कॉस एक्स की अगर हम बात करें गाइस, जो कॉस एक्स होता है इसमें कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। कैसे देखने को मिलती है देखिएगा, समझिएगा। देखिए कॉस एक्स कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 0 से स्टार्ट हुआ है ना। जब कॉस एक्स 0 से स्टार्ट हुआ 90 तक गया तब तो पॉजिटिव था, बट 90 से 180 के बीच में कैसा है, निगेटिव है। तो हम बोलेंगे कॉस 0 से 90 तक तो पॉजिटिव था, कैसा था पॉजिटिव। देखिए यहाँ कैसा मिला है, 0 से 90 तक कैसा था पॉजिटिव था, बट 90 से 180 तक कैसा मिला, नेगेटिव मिला। तो 90 से 180 तक कैसा मिलेगा, यानी जो cos x है वो 90 से 180 तक कैसा मिलेगा आपको, नेगेटिव मिला है। ठीक है, अच्छा इतनी बात तो समझ में आ गई। फिर देखिए यहाँ से 180 से 270, 180 से 270, 270 मतलब 3π/2, 270 मतलब 3π/2, यानी कि x यानी cos x की अगर फिर से बात कर रहे हैं तो cos x जो है हमारा वो कहाँ से, पाई से, हाँ पाई से। अच्छा हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, हम डायरेक्टली बोल देते हैं, हमें ये बोलने की जरूरत नहीं, हम सीधे बोलेंगे कहाँ से, π/2 से। π/2 से cos x जो है कहाँ तक निगेटिव मिल रहा है, यहाँ तक कैसा हमारे पास, यानी कि 3π/2 कैसा मिल रहा है, निगेटिव मिल रहा है। कैसा मिल रहा है, निगेटिव मिल रहा है। बट अगेन आपको 3π/2 से कहाँ तक, 0 तक, 3π/2 से 0 बोले या फिर 360 बोले, तो यहाँ तक आपको क्या मिल रहा है, अगेन जैसे हम ये बोलेंगे कि जो cos x है वो 3π/2 से कहाँ तक,
2 पाई तक, 360 मतलब 2 पाई तक कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। तो ये बात समझ में आ गई आपको कि साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे क्यों पॉजिटिव हुआ, कॉस क्यों यहाँ पे नेगेटिव हुआ। अब जाहिर सी बात है अगर यहाँ पर कॉस नेगेटिव साइन पॉजिटिव, इनका रेसिप्रोकल भी यानी इनका रेशियो भी नेगेटिव हो जाएगा। बाकी की तो आप वैल्यू निकाल ही सकते हैं। तो विद रीजन आपको सारी चीज़ें क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है ना। अब आपसे कोई भी अगर कभी भी पूछे तो आप पूछ सकते हो ना, अगर आपसे कोई मतलब कोई भी आपसे अगर पूछे कि क्या कैसे हुआ ये रीजन या माइनस क्यों है, तो आप बता सकते हो ना, बता सकते हो ना। वैसे है बहुत अच्छी चीज़ है, किसी को जल्दी पता नहीं होता है, बट आपको पता है क्योंकि आपने मेरी वीडियो देखी है कि नहीं। तो हो सके तो अगर आप चाहते हो कि आपके फ्रेंड्स भी जाने, सब जाने, तो आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो, भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। हाँ चलिए ठीक, इतनी बातें तो हो गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो इस पर सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई ना, कौन सी चीज़ें कैसे हो गई। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या लिखना है, इंपॉर्टेंट जो सिर्फ याद रखना है आपको, सिर्फ याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है, ये याद रखना है कि जो साइन एक्स होता है, साइन एक्स इज इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज दैट हम ये बोलना चाहते हैं आपसे कि साइन एक्स इज इक्वल टू में एन पाई होता है। क्या होता है, एन पाई। और इसी तरीके से जो कॉस एक्स होता है ये होता है 2n पाई, 2n प्लस 1 होता है, 2n प्लस 1 इंटू में पाई बाई 2 होता है। आपको ये ध्यान रखना है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि साइन एक्स इक्वल टू में एन पाई होता है और कॉस एक्स इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होता है। तो यहाँ पे जो n है वो क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी। साइन एक्स इक्वल टू में एन पाई होता है, कॉस एक्स इक्वल टू में 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होता है। और यहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर है। x आपका समझ ही नहीं क्या हो सकता है, होल नंबर, ठीक है, नेगेटिव भी हो सकता है x आपका, ठीक है। इतनी बातें हो गई, आपको ये ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम कहाँ पर, साइन कन्वेंशन पर। साइन कन्वेंशन में हमें क्या पढ़ना है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के साइंस कैसे होंगे, वो कैसा कब होगा, अगर पॉजिटिव होगा तो कहाँ पे होगा, नेगेटिव होगा तो कहाँ पर होगा। मैं आपको बस एक डायग्राम बनाऊंगा, उस डायग्राम के बेसिस पे सिर्फ समझाऊंगा और आपको एक सबसे बड़ा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा अब अभी तक रहा होगा तो, ठीक है ना। देखिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, सिंपली सर्किल एक बनाता हूँ। जो सर्किल मैंने ड्रॉ किया, इस सर्किल में मैं क्या करता हूँ, एक आर्क लेता हूँ। ये एक आर्क लिया, इस आर्क से मैंने एक एंगल ड्रॉ किया यहाँ पर, क्या, एक्स एंगल, क्योंकि हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में मेजर किया, इसलिए पॉजिटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किधर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपको पता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसे होते हैं एंगल, पॉजिटिव रहते हैं। इसको नाम दे दिया हमने पी ए कोमा बी। हमने एक और एंगल लिया यहाँ पर, एक आर्क लिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये तो हमारे पास ए है, इसको नाम दे दिया क्यू ए कोमा माइनस बी, ठीक है। अब इस एंगल को हमने इधर किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ समझिएगा मेरी बात को, अगर इसके लिए हम बात करें, किसके लिए, अगर इसके लिए हम बात करें तो हम क्या बोलेंगे, इसके लिए, इसलिए हम इसके लिए सिर्फ मेरे को कि निगेटिव से मतलब है ना, साइन कन्वेंशन से। तो यहाँ पर कॉस कैसा है आपके पास, एंगल माइनस एक्स है, तो कॉस माइनस एक्स इक्वल टू होता है कॉस एक्स होता है। अगर यहीं पे हम साइन माइनस एक्स की बात करें तो साइन माइनस एक्स इक्वल टू होगा, आपने पढ़ा है माइनस साइन एक्स होता है, बट क्यों होता है इसके बारे में हमें पढ़ना है। कॉस माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है, बट साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है। क्यों होता है, इसलिए देखिए जब आप यहाँ पे आते हो, जब आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे देखते हो ये ए और ए माइनस भी है। आपको पता है कि कॉस एक्स इक्वल टू में होता है ए, मतलब कि पॉजिटिव, इसके लिए बात कर रहा हूँ, और साइन एक्स होता है बी, मतलब माइनस बी है यहाँ पर। अगर ऐसा है तो अगर इस एंगल के लिए जो आपको माइनस एक्स मिला है, कॉस माइनस एक्स, इसके लिए आपको कॉस एक्स कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, इस वजह से यहाँ कॉस एक्स पॉजिटिव मिला। और साइन माइनस एक्स देखिए कैसा मिल रहा है आपको, नेगेटिव मिल रहा है, इस वजह से साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। और एक भी अगर नेगेटिव, इस वजह से टेन माइनस एक्स इक्वल टू में माइनस का 10x, ठीक। अब देखिए 10x नेगेटिव तो cot x नेगेटिव, sin x नेगेटिव तो cos x नेगेटिव, cos x पॉजिटिव तो sec x भी पॉजिटिव होगा। तो आपको यहाँ से रिजल्ट क्या मिलता है, रिजल्ट ये मिलता है गाइस कि जब भी आपका एंगल किसमें, cos में और sec में नेगेटिव मिले तो आप उसको पॉजिटिव लिख सकते हो, यानी cos माइनस एक्स इक्वल टू cos x, sec माइनस एक्स इक्वल टू sec x। बट 10 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 10x, sin माइनस x इक्वल टू sin x माइनस sin x, और cot माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स, सॉरी कॉसेक माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स। ये ध्यान रखना है आपको, लिख देता हूँ यहाँ पर। तो इसके वजह से आप क्या बोलेंगे, कॉसेक माइनस एक्स इक्वल टू में माइनस का कॉसेक एक्स, तो ये हो जाएगा आपके पास
सेक एक्स कैसे मिलेगा, सेक माइनस एक्स इक्वल टू में सेक एक्स हो जाएगा। ये हो गया आपके पास। यहाँ से देख सकते हैं कॉट माइनस एक्स इक्वल टू में माइनस का कॉट एक्स। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये था आपके पास साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। ये था साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि आपको ध्यान रखना था। ओके गाइस, चलिए इतनी बातें तो हो गई। अब हम एक इंपॉर्टेंट थिंग के बारे में बात करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, जो कि हम लोगों ने छोड़ा था उस पर हम बात कर लेते हैं। हम लास्ट टॉपिक है आपका, उस पर बात कर लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज पर चलेंगे। तो हो सकेगा तो टाइम आज का ज़्यादा हो रहा है तो हम एक्सरसाइज नेक्स्ट सेशन में डिस्कशन करेंगे, बट थ्योरी आज क्लियर कर लेते हैं जिससे कि कल एक्सरसाइज करने में हमको भी आनंद आए और आपको भी आनंद आ जाए। किसी का नाम आनंद तो नहीं है ना? हाँ, नहीं पता लगा आनंद नाम का आ जाए तो उसे मजा आ जाए, सर ने मेरा नाम ले लिया। चलिए कोई नहीं, अच्छी बात है। सब खुश होते हैं तो हम भी खुश होंगे, क्योंकि खुश होना हमारी फितरत में है। खुश रहेंगे तो अच्छे से वर्क कर सकते हैं, है कि नहीं? चलिए अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट एंगल्स के बारे में। ऑल पॉजिटिव, एस मतलब साइन कोसेक पॉजिटिव, टी मतलब टेन कॉट पॉजिटिव और इसका मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये होता है आपका 0 डिग्री, ये होता है पाई बाई 2, ये होता है पाई और ये होता है 3π/2। एक बार चेक कर लेते हैं 270 को चेंज करके। 270 इंटू में π/180 डिग्री, 0, 3 9 27, 3 6 18, 3 3 9 और 3 2 6 यानी 3π/2। सही, चलिए 3π/2 हो गया। अच्छा, इसको हम लोग 2π भी बोलते हैं और 2π भी बोल सकते हैं, क्योंकि 2π का मतलब होता है 360, ठीक है। चलिए, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हम एंगल के बारे में बात करते हैं वो 0 डिग्री से π/2 के बारे में बात करते हैं। अगर हमारे पास कोई एंगल x है तो उस पर हम बात करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 डिग्री से π/2 तक बात करेंगे। मतलब कि x की जो वैल्यू है, कोई भी एंगल अगर हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ एक सर्किल ड्रॉ करें, उस सर्किल में अगर हम कोई एंगल लेंगे तो जो एंगल की वैल्यू आएगी, यानी x अगर एंगल लेते हैं तो वो 0 से π/2 के बीच में लाई करेगा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 0 से ज़्यादा और π/2 से कम। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में आए तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपको कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, π/2 से पाई तक, ठीक। इसमें अगर बात करें तो यहाँ पर आपको जो लाई करने वाला है वो पाई से 3π/2। यहाँ पर देखें तो जो एक्स एंगल जो आपका लाई करने वाला है वो लाई करेगा कहाँ से कहाँ तक, 3π/2 से 2π तक, ठीक। अब इस पर हम डिस्कशन करते हैं। मतलब कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एक ही मिलेगा, वो मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 - थीटा, बस। इसमें जो आपको मिलने वाला है वो मिलेगा 90 + थीटा, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये है 180 - थीटा, ये सप्लीमेंट्री एंगल मिलेगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलने वाला है, यहाँ पे आपको मिलेगा 180 + थीटा और 270 - थीटा, बट ये हमें नहीं देखने को मिलता, हमें सिर्फ यही मिलता है। हम इसी पे बात करेंगे, ये तो बस आपको मैं दिखा रहा हूँ केवल, ठीक है। बट ये होता है 270 - थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ मिलेगा आपको 270 + थीटा और 360 - थीटा, इतनी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। और इसको यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ से अभी ये भी बोल सकते हैं, और 360 + थीटा। ये 360 + थीटा कब होगा, जब अगेन हम यहाँ से घूमकर जाएंगे, तब फिर से हम 360 + थीटा में मिलेगा, ठीक है। तो इतनी बातें होगी। हम सिर्फ कहाँ से कहाँ तक बात करें, हमने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पर एंड किया, बस, ठीक है ना। हम यहीं तक बात कर रहे हैं, तो ये तो होगी बात आपकी। अच्छा गाइस, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, वो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि 90 - थीटा में और 90 + थीटा में आपको चेंज मिलेगा। क्या मिलेगा, चेंज मिलेगा। और किस में मिलेगा, 270 - थीटा और 270 + थीटा में चेंज मिलेगा आपको, ठीक। इसमें आपको चेंज मिलेगा, ठीक है। इसमें ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आपको 360 और 360 - थीटा बात करना, 360 + थीटा बोल दें, कुछ भी बोल दें। और उसके बाद यहाँ 180 - थीटा बोल दें या 180 + थीटा बोल दें, ठीक। इन सब में आपको नो चेंज, क्या मिलेगा, नो चेंज। ये ध्यान रखना। अब कैसा चेंज है कैसा चेंज नहीं है, इस पर अब हम बात करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई क्लियरली, एकदम अच्छे से, ओके। चलिए अब हम आपको ध्यान क्या रखना है, आपको पता है आपको क्या ध्यान रखना है, तो अब हम इस पर बात करते हैं। चलिए देखते हैं। तो नॉर्मली आपको क्या ध्यान रखना है, बस 90 और 270 पर चेंज, 360 और 180 पर नो चेंज। क्या नो चेंज, इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, इसको निकालने का एक मेथड भी है कि कैसे हम इसको निकालते हैं, बट मैं आपको ऐसे डायरेक्टली भी बता रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर निकालेंगे, क्योंकि आज का टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, टाइम भी देखना है। देखिए, साइन
90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। देखिए चेंज हो रहा है ना, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। इसी तरीके से अगर हम कॉट 90 माइनस थीटा बात करें तो ये हो जाएगा टेन थीटा, और इसी तरीके से अगर हम सेक 90 माइनस थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा। इसी तरीके से अगर हम कॉसेक थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा 90 माइनस कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तो ये हो गई फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा था ना, और ऑल पॉजिटिव मिला कि नहीं मिला, इससे भी प्रूव होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होगा। ठीक इसी तरीके से हम सेकंड क्वाड्रेंट में अगर बात करें, देखिए चेंज हो रहा है कि नहीं, 90 पे जब हम गए तो 90 में हमें चेंज मिल रहा है ना, क्या चेंज मिला कि साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में, कॉट का टेन में, सेक का कॉसेक में, कॉसेक का सेक में। ये ध्यान रखना है, साइन किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉस में, टेन कॉट में, सेक कॉसेक में। ठीक इसमें अगर आते हैं 90 प्लस थीटा में, सिंपली साइन 90 प्लस थीटा कैसा मिलेगा, पॉजिटिव, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा, साइन सॉरी कॉस 90 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा माइनस का कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा कैसा, माइनस का। इसी तरीके से सेक 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस का कॉसेक थीटा। तो इसी तरीके से कॉस सॉरी यहाँ माइनस का होगा, कॉसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा। इस तरीके देखिए साइन कैसा मिला, पॉजिटिव मिला, कॉसेक कैसा मिला, पॉजिटिव मिला। अब हम बात करें इस पर, देखिए ये तो हो गया। इसके बाद अगर 180 माइनस थीटा बात करें तो 180 माइनस थीटा पर देखिए साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होगा, कॉस 180 माइनस थीटा साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा होता है, हाँ नो चेंज होता है इसमें, कैसा होता है, नो चेंज, माइनस का कॉस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा टेन थीटा, वो भी कैसा होगा, माइनस का। इसी तरीके से आप सेक भी वो कॉट के लिए भी बोल सकते हैं, सेक के कॉट क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा माइनस का कॉट थीटा, सेक 180 माइनस थीटा सेक थीटा, वो भी माइनस का। लास्ट है कॉसेक 180 माइनस थीटा माइनस का कॉसेक थीटा, सॉरी प्लस का कॉसेक थीटा, क्योंकि इसमें केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट की बात होगी। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में क्या लिख सकते हैं आप, थर्ड क्वाड्रेंट में ये लिख सकते हैं क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा, हम 270 बात नहीं करेंगे, 270 हमें नहीं मिलता, हम सिर्फ 180 पे बात करेंगे, 360 पे। तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, साइन 180 प्लस थीटा पर माइनस का साइन थीटा नो चेंज होता है, कॉस 180 प्लस थीटा पर माइनस का कॉस थीटा नो चेंज, टेन 180 प्लस थीटा पर टेन थीटा पॉजिटिव मिलता है थर्ड क्वाड्रेंट में, कॉट 180 प्लस थीटा कॉट थीटा, सेक 180 प्लस थीटा सेक थीटा, इसी तरीके से कॉसेक हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा। अच्छा अभी तो बात होगी इसी तरीके से 360 में नो चेंज, कॉस 360 जैसे कि इसमें क्या होता है कॉस और सेक पॉजिटिव, तो बोलेंगे साइन 360 माइनस थीटा साइन 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस का साइन थीटा, फिर कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस का, और फिर उसके बाद टेन 360 माइनस थीटा माइनस का टेन थीटा, सेक 360 माइनस थीटा प्लस का सेक थीटा, क्योंकि कॉस सेक पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। इस तरीके से आपको सारी चीज़ें देखनी होती हैं। आपकी बुक्स में भी ये सारी फॉर्मुलेज लिखे हुए हैं, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं, बट ध्यान के रखना आप इन सभी को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए लिख करके, तभी आपको ये ध्यान में रहेगा। ओके गाइस, तो गाइस आज के लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें कवर की, और इन सभी चीज़ों को आपको बहुत ध्यान रखना होगा, बहुत अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है। और उसके बाद आपको इसकी लिख के प्रैक्टिस करिएगा इन फॉर्मुलेज की, तभी आपको डाउट्स क्लियर रहेंगे और आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर को गाइज हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में आपको पता है हम किस पर डिस्कशन करने वाले हैं, पता है ना आपको, किस पर, एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे, और उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि ये जो वैल्यूज आई हैं ये कैसे आई हैं, इन पर हम डिस्कशन करेंगे। बहुत ज़्यादा लार्ज ब्रॉड में नहीं करेंगे, बस थोड़े बहुत निकाल लेंगे, यानी 90 का निकाल लेंगे, 90 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा का निकाल लेंगे। उससे आपको मैं
दिखा दूंगा कि ये ऐसे निकलता है, आप समझ जाइएगा, फील आ जाए, आपको लगे कि हाँ हम क्लास कर रहे हैं, है कि नहीं। तो गाइस आप ऐसे ही खुश रहें, बढ़िया अच्छे से पढ़ते रहें और हमारी वीडियोस को देखते रहें। और हाँ, अगर अभी तक भी आपने अगर मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो पहले आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप कुछ ना कुछ मिस करते चले जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ ना मिस करें, इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुँच सके। ओके गाइस, तो आज के लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो मेरा लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज के लिए गुड बाय।